दोस्तों, व्यक्ति अपनी लाइफ में जो दुख पालता है, जो दुखों को झेलता है, उसमें से 4 to 5% उसके डायरेक्ट होते हैं, उसके पर्सनल दुख होते हैं। यानी उन दुखों को, उन मुसीबतों को उसको हिट करना स्वाभाविक होता है, यानी उसको उन्हें झेलना ही है। लेकिन अगर बात करें 95% दुखों की, तो ये व्यक्ति के जबरदस्ती के उधार लिए हुए दुख होते हैं, यानी आ बैल मुझे मार वाली कहावत होती है। अब आप पूछोगे वो कैसे? क्योंकि व्यक्ति अपनी लाइफ की खुशियों का जो रिमोट कंट्रोल है वो हमेशा दूसरों के हाथ में देकर रखता है। अब जब रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में होगा तो स्वाभाविक है वो उस रिमोट को अपने हिसाब से ऑपरेट करेगा। उसे टीवी पर क्या देखना है, वो क्रिकेट मैच देखना चाहता है या फिर मूवी देखना चाहता है या फिर सीरियल देखना चाहता है, वो उसकी अपनी स्वाभाविक इच्छा होती है। और यही हमारे साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपके बारे में कहा कि फलां व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, तो व्यक्ति एकदम खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरी तो चारों तरफ तारीफ हो रही है। वहीं 10 कदम चले नहीं, 4 व्यक्ति खड़े हैं और आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं बड़ा घमंडी है यार, किसी की कोई मदद ही नहीं करता, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। बस उनको सुना नहीं और आपने अपने प्रति वही धारणा क्रिएट कर ली। यानी आप 10 कदम पीछे खुशी थे, एकदम हैप्पी फील कर रहे थे, वहीं 10 कदम आगे वो 4 आदमियों की बातें सुनकर एकदम डिप्रेशन में आ गए, तनाव में आ गए। आपका जो आउटलुक था वो पॉजिटिव से एकदम नेगेटिव हो गया। ऐसा क्यों होता है? इसी बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम सुनते हैं महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन या आत्मनिरीक्षण में। एक बार एक राजा था जो अपनी ईमानदारी, अपनी नेक दिली और दूसरों की भलाई करने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसको ये सब करने में बड़ा आनंद आता था। वो ये सब किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसकी स्वाभाविक इच्छा से करता था। राजा को ये सब करने में बड़ी खुशी मिलती थी और प्रजा उसकी बहुत तारीफ करती थी। उस राजा की खास बात यह थी कि वो जनता की, अपनी प्रजा के दुख दर्द को जानने के लिए भेष बदलकर प्रजा के बीच जाया करता था, ताकि आम लोगों की बातें सुनकर किस चीज की कमी है, व्यवस्था में क्या गड़बड़ी चल रही है, कोई भ्रष्टाचार है, कोई दुखी तो नहीं, ये सब जानने के लिए वो प्रजा के बीच भेष बदलकर जाया करते थे। एक बार सायंकाल के समय वो ऐसे ही भेष बदलकर निकले तो उन्होंने देखा एक नुक्कड़ पर 4 व्यक्ति राजा के बारे में ही बातें कर रहे हैं। उन्होंने सायंकालीन अंधेरे का फायदा उठाया और वहीं पर छुपकर उन व्यक्तियों की बातें सुनने लग गए। राजा के मन में पूरी तरह से आशा थी कि वो उनकी प्रशंसा ही कर रहे होंगे, क्योंकि वो सभी लोगों की मदद करते थे। लेकिन राजा ने जब उनकी बातों को सुना तो उनको एक झटका सा लगा। उन्होंने देखा कि वो 4 व्यक्ति तो उनकी बुराई कर रहे हैं। कोई बोल रहा है राजा बड़ा घमंडी है, कोई बोल रहा है अरे वो व्यक्ति ठीक नहीं है, वो सिर्फ ऊपरी दिखावा करता है, अंदर से अच्छा व्यक्ति नहीं है वो। ये सब बातें राजा ने सुनी और राजा एकदम से तनाव में चले गए। तनाव में जाने के बाद वो अपने महल में निराश होकर लौटे। अब उनका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लग गया। वो जहां सकारात्मक रवैया रखते थे, लोगों से हंसकर बात करते थे, अब उसके बिल्कुल विपरीत होने लग गया। अब उनका स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा हो गया। अब वो सबसे उस तरह हंसकर बात नहीं करते थे, लगभग क्रोध में रहने लग गए। और उनके मन में एक शंका पैदा हो गई। जब भी वो अपने सैनिकों, अपने मंत्रियों को, 4-5 व्यक्तियों को एक जगह खड़े होकर बात करता देखते तो उनके मन में यही शंका होती कि ये व्यक्ति भी उन्हीं व्यक्तियों की तरह मेरी बुराई कर रहे होंगे। अब राजा बड़ा नेक दिल इंसान था,
और नेक दिल इंसानों के साथ होता भी यही है कि वो ये सब बातें सुनकर जल्दी ही तनाव में आ जाते हैं। स्वभावतः वही हुआ। रानी ने देखा कि राजा का व्यवहार अब बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। तो रानी ने एक दिन राजा से उनके इस नकारात्मक रवैये का कारण पूछा। तब राजा ने वो सारी घटना बता दी। रानी बोली कि हमारे नगर के बागीचे में बोध जी आए हैं, वो वहाँ पर रुके हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। आप वहाँ जाइए, अपनी व्यथा सुनाइए, आपको कोई न कोई मार्ग अवश्य सुझाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया। राजा महात्मा बुद्ध के पास गए और उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, राजन, मैं आपकी बात का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी शाम ढल चुकी है, आप हमारे पास इस आश्रम में ही विश्राम कीजिए, मैं कल प्रातः कालीन में ही आपका जवाब दे दूंगा। अब राजा बेचैन था। राजा बोला कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। शाम हुई। जब काफ़ी अंधेरा हुआ तो बोध जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ पास में तालाब था और तालाब में मेंढक थे। मेंढकों ने छाई काल में टर टर की आवाज़ करना शुरू कर दिया। इससे राजा बहुत परेशान हुआ। उसको रात में नींद नहीं आई। उन्होंने बोध से कहा कि हे बोध, आप यहाँ कैसे विश्राम कर रहे हो? ऐसा लगता है कि बगल वाले तालाब में तो हजारों मेंढक हैं और उनकी टर से मुझे नींद नहीं आ रही। बोध ने कहा कि आप इन पर ध्यान मत दीजिए, आप निंद्रा लेने का प्रयास करें, आपको नींद अवश्य आएगी। राजा ने ऐसा ही किया। जब सुबह हुई तो राजा ने कहा कि मैं तुरंत ही 50-60 मजदूर लेकर आता हूँ और इनको मेंढकों को यहाँ से जाल डालकर तुरंत निकलवा देता हूँ ताकि आपको रात में परेशानी न हो। बोध ने कहा कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। राजा तुरंत गया और 50-60 मजदूर लेके आया। उन्होंने आते ही तुरंत तालाब में जाल को डाला और जैसे ही तालाब से जाल निकला तो उसमें मुश्किल से 50 से 60 मेंढक आए। यह देखकर राजा बोध को बोला कि हे बोध, रात में तो हजारों मेंढक टर कर रहे थे, लेकिन जाल डालने पर मात्र इतने ही मेंढक बाहर आए। इस पर बोध मुस्कुराए और कहा कि राजन, कोई हजारों मेंढक नहीं थे, मात्र इतने ही मेंढक थे जितने जाल में आए। लेकिन आपको लग रहा था कि टर ये हजारों मेंढक कर रहे हैं। और राजन, आपके समस्या का भी यही समाधान है, आपके जो सवाल है उसका भी यही जवाब है। 4 व्यक्तियों ने आपके बारे में बुराई क्या की? आपने सोचा कि मेरे बारे में तो हजारों व्यक्ति ऐसे ही बुराइयां कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपने खामखा अपने अंदर ये नकारात्मक धारणा पैदा कर ली है उन 4 व्यक्तियों की बातें सुनकर। अब राजा समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध ने उन्हें रात में आश्रम में ही विश्राम करने को क्यों कहा, क्योंकि वो इन मेंढकों की टर के माध्यम से अपनी बात को समझाना चाहते थे। वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, दोस्तों, हमें कभी भी दूसरों की बातें सुनकर स्वयं के प्रति जजमेंटल नहीं होना चाहिए। होते हैं हर एक व्यक्ति में ये 2-4 मेंढक जो टर करते रहते हैं, लेकिन उन 2-4 व्यक्तियों की टर को हमें हजारों व्यक्तियों का ओपिनियन मानकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। 2-4 व्यक्तियों की नेगेटिव बातों को सुनकर कभी भी अपने आप में नेगेटिव फील नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखिए, भगवान कोई भी चीज़ फिजूल में नहीं बनाता और हम सब भगवान के ही तो बनाए हुए हैं। जरूर उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। इसलिए इन 2-4 व्यक्तियों की टर को अवॉइड कीजिए और पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे बढ़िए। जिंदगी जीने का अलग ही मजा आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।